integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हम पढ़ रहे थे और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के मेले त्यौहार हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेले त्यौहार का पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ लिया और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए तीसरा वीडियो आपके लिए मेले त्यौहार स्पेशल। अब तक जितने भी मेले त्यौहार हमने पढ़े हैं, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेले त्यौहार में जो क्रॉस मैच के प्रश्न बनते हैं, अब तुलनात्मक चीज़ें सीखेंगे हम और एक दो चीज़ याद करेंगे। जो मेले त्यौहार है, विभिन्न मेले त्यौहारों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले त्यौहार है वो हम चयन करते हुए आप सबके लिए निचोड़ रहे हूँ मैं। और पिछले 2 वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो देख लेना, और उन दोनों को देखने के बाद ये तीसरा वीडियो है जहाँ और जो बच गए पीछे वाले मेले वो हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एक और फैक्ट के साथ। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो कौन सा है, कहाँ बढ़ता है, वो आपको याद करना है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो बढ़ता है परबतसर नागौर। सबसे बड़ा पशु मेला परबतसर नागौर में आयोजित होता है। इस मेले की विशेषता ये भी आप याद रखें, इस मेले का जो नाम है इसको बोलते हैं तेजाजी पशु मेला। ये जो तेजाजी पशु मेला है ये नागौर में आयोजित होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, परबतसर नागौर में आयोजित होगा। और विशेषता याद रखनी है कि इस मेले से राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति होती है। राजस्थान गवर्नमेंट को सर्वाधिक जो है राजस्व इसी मेले से प्राप्ति होती है। राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व इसी मेले से मिलता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फैक्ट आपको याद करना था जो आपने याद किया। अब इसमें थोड़ा तुलनात्मक चीज़ें हम याद करें तो तेजाजी पशु मेला पूछा आपसे क्या पूछा गया? तेजाजी पशु मेला, तो आपका उत्तर हुआ परबतसर नागौर। ये पूछ ले तेजाजी मेला पूछ ले आपसे तो आपका उत्तर चेंज हो जाएगा। उसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के आप याद रखें, तेजाजी मेला पूछे आपसे तो लोक देवता तेजाजी का हमने सामान्य परिचय याद किया ही था। लोक देवता तेजाजी का जो जन्म स्थान है खड़नाल नागौर, वहाँ पर तेजाजी का एक भव्य मंदिर बना हुआ है और वहीं पर लोक देवता तेजाजी का मेला भरेगा। तो तेजाजी मेला पूछे, तेजाजी पशु मेला पूछे तो उत्तर होगा परबतसर नागौर। नागौर में एक फैक्ट और याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले नागौर में ही आयोजित होते हैं, नागौर में लगते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले जो है वो नागौर में लगते हैं। नागौर का एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपने याद किया, नागौर को धातु नगरी भी कहते हैं, उपनाम आप याद कर सकते हैं। और यही जो नागौर है इसका जो प्राचीन नाम है वो नहीं मिलता आई छत्रपुर, और आई छत्रपुर जो है वो प्राचीन चौहान राजवंश की राजधानी भी रही। तो एक नागौर नाम के साथ कुछ सरल सरल से फैक्ट मैंने मिक्स किए कि जो नागौर है उसका नाम प्राचीन नाम आई छत्रपुर मिलता है, जो कि चौहान अजमेर के जो चौहान है उस अजमेर के चौहान राजवंश की राजधानी भी रहा है। और यही नागौर में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं राजस्थान के अंदर, और धातु नगरी उपनाम से भी नागौर जाना जाता है। परबतसर में लगने वाला जो मेला है वो तेजाजी पशु मेला याद करना था, और केवल तेजाजी मेला पूछ ले तो ये आपका उत्तर हो जाएगा खड़नाल नागौर। ये भी नागौर है, लोकेशन अलग अलग है, याद रखना। वो परबतसर नागौर था, ये खड़नाल नागौर है। तेजाजी लोक देवता है और आप सभी जानते हैं इनकी घोड़ी का नाम इंपॉर्टेंट आप याद कर लो, लीलन।
वीर तेजा जी जो है, इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करना चाहिए कि इनका जो मेला बढ़ता है वो कब बढ़ता है, टाइमिंग याद रखना आपको। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को बनाई जाती है। इनका जो मेला लगेगा, ये मेला लगेगा कब लगेगा, लोकेशन आपने याद किया खड़नाल नागौर। टाइमिंग भी याद रखें, भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष दसम को, भाद्रपद शुक्ल दसम को जो है वो ये मेला लगेगा, तेजाजी मेला। परबतसर नागौर हमने याद किया, वीर तेजाजी पशु मेला, और आपसे तेजाजी मेला पूछ ले तो खड़नाल नागौर आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद और कौन कौन से मेले हैं जो आपको याद करने चाहिए, जिनके प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। अब जो अगला फैक्ट आपको याद करना है उन मेले त्यौहार में, अगला जो मेला इंपॉर्टेंट है आप याद रखें, गोगा जी मेला। लोक देवता गोगा जी जो है उनका जो मेला है वो कहाँ पड़ता है, टाइमिंग क्या रहती है, आपको टाइमिंग याद रखना है। गोगा नवमी को, गोगा नवमी का जो त्यौहार है इस दिन ये मेला बढ़ेगा। राजस्थान में लोक देवता पंचपीर जो गोगा जी है उनका ये मेला बढ़ता है। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग आते हैं। ये भी सांप्रदायिक एकता का प्रतीक है मेला। और लोकेशन जो है, एक तो नौहर, हनुमानगढ़ और एक आप याद रखें गोगा मेड़ी। जो स्थान है वो नौहर हनुमानगढ़ में है। एक तो ये लोकेशन याद रखनी है। दूसरा जो स्थान है, इसी गोगा जी का जो मंदिर है आपको याद रखना है, शीर्ष मेड़ी। इसको सिर मेड़ी भी कहते हैं। और तीसरा मंदिर जो याद करना है, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी सांचौर और जालौर में स्थित है। इन 3 जगहों पर मेला लगेगा और टाइमिंग सबकी रहेगी गोगा नवमी की। गोगा नवमी मनाते हैं भाद्रपद महीना कृष्ण पक्ष नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो मेला भरेगा। और इस मेले की फैक्ट आप जरूर याद रखें, लोक देवता गोगा जी जो है इनका ये मेला बढ़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले गोगा नवमी कब मनाते हैं, ऐसा आपसे पूछ ले तो गोगा नवमी का जो फेस्टिवल है, गोगा नवमी का जो त्यौहार है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, गोगा नवमी। लिख लेना एक्स्ट्रा नोट डालकर, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब जो है और अन्य महत्वपूर्ण त्यौहार कौन कौन से हैं वो हम याद करने वाले हैं। विभिन्न जनजातियों के जो स्थान है वहाँ पर कौन कौन से मेले बढ़ते हैं, कौन कौन से मोस्ट फैक्ट है। जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद करना है, ये जो जाति है गरासिया, गरासिया जाति का जो मुख्य स्थान है, पवित्र स्थान है, वो है नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही। जनसंख्या की दृष्टि से जो गरासिया जाति है इसकी जो रैंक है वो तीसरी सबसे बड़ी जाति है राजस्थान की। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गरासिया जनजाति है। सर्वाधिक गरासिया जाति जो है वो लोग सिरोही जिले में निवास करते हैं और इसी सिरोही जिले में ही इनका जो मेला लगेगा। गरासिया जाति का एक ऐसा मेला है, उस मेले का नाम है मिनखारो मेड़ो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ ले मिनखारो मेड़ो। मिनखारो मेड़ो का संबंध किस जनजाति से है, मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मेले का नाम याद करना है, मिनखारो मेड़ो। और ये जो है वो गरासिया जाति का मेला है। जाति कौन सी है, गरासिया जाति का मेला है। और ये गरासिया जाति का लक्खी मेला है। लक्खी मेला क्या होता है याद रखिएगा, लक्खी मेला उस मेले को बोलते हैं जहाँ पर 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मोर देन 1 लाख अगर लोग इकट्ठा हो गए मेले में तो वो लक्खी मेला कहलाता है। तो यहाँ पर गरासिया जाति का लक्खी मेला है। गरासिया जाति का लक्खी मेला हो जाएगा मिनखारो मेड़ो। और ये मेला भरेगा सियावा गांव सिरोही। सियावा गांव याद रखना आपको, सियावा गांव सिरोही। सियावा गांव सिरोही के अंदर मेला भरेगा। और इसकी जो टाइमिंग है वो गणगौर की होगी, याद रखना। इसका जो टाइमिंग है, समय है, ये मेला कब भरेगा, समय याद रखना आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया।
इसी चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है इस दिन ये मेला भरेगा। और वो कहाँ भरेगा आपको याद करना है, मिनखारो मेड़ो सियावा गांव सिरे में भरेगा। गरासिया जाति का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण मेला है गरासिया जाति का। ये गरासिया जाति का लक्ष्य मेला है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें आप साथ साथ नोट करते रहना नोटबुक के अंदर। और वीडियोज़ कैसा लग रहा है आपने रिव्यूज़ आप कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट अगला महत्वपूर्ण जो मेला त्यौहार आपको याद करना है उसमें जो नाम आप याद रखें, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती जो है, हनुमान जयंती स्पेशल कौन कौन से प्रश्न आपको याद करने चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, बहुत बार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। तो याद रखना आपको जो चैत्र महीना है, इस चैत्र महीने का जो अंतिम दिन है चैत्र पूर्णिमा, इस चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। हनुमान जयंती भगवान हनुमान जी का हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है। और ये हनुमान जयंती जो है राजस्थान में इसके जो मेले लगेंगे उन मेलों में प्रसिद्ध जो मंदिर है राजस्थान के अंदर, उन प्रसिद्ध मंदिर में 2 मंदिर आप याद रख सकते हैं। और उन 2 मंदिरों में जो मेले लगेंगे सबसे बड़े राजस्थान के, वैसे हर हनुमान मंदिर में, राजस्थान के जितने भी हनुमान मंदिर हैं सब जगह मेले लगेगा। पर जो बड़े मंदिर हैं वहाँ पर प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से हैं नाम याद रखें आप, मेहंदीपुर बालाजी, और सालासर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी जो है वो दौसा में है और सालासर बालाजी जो है वो चूरू में है। ये 2 प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर जो है मेला लगेगा हनुमान जी का। एक और इसी चैत्र पूर्णिमा को ही संत पीपा का जन्म दिवस भी है। अब संत संप्रदाय पढ़ेंगे वह संत पीपा का सामान्य परिचय याद करेंगे। तो चैत्र पूर्णिमा है, इसी दिन संत पीपा का जन्म दिवस भी मनाते हैं। तो इस दिवस को पीपा जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चैत्र पूर्णिमा जो है वो पीपा जयंती भी मनाई जाती है। और पीपा जयंती के अवसर पर जो इन पीपा जी का मंदिर है समदड़ी में, वहाँ भी मेला लगता है। गागरोन के अंदर संत पीपा की छतरी बनी हुई है, गागरोन दुर्ग झालावाड़, वहाँ गागरोन दुर्ग में भी एक मेला लगता है। तो इस दिन इसको हम ये कह सकते हैं गागरोन मेला। ये गागरोन मेला भी जो है वो इसी चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थापित होगा। ये संत पीपा हमने वैसे विस्तार से याद करेंगे जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे, थोड़ा सामान्य परिचय आप याद कर सकते हैं। तो संत पीपा है, इनका जन्म जो है वो चैत्र पूर्णिमा को हुआ। संत पीपा का जो वास्तविक नाम है वो प्रताप सिंह रहा। खींची राजवंश के साथ इनका संबंध रहता है। इनका जन्म है वो गागरोन दुर्ग में होता है। इनकी जो छतरी है इसी गागरोन दुर्ग, इसी गागरोन दुर्ग जो है, इस गागरोन दुर्ग में जो इनकी छतरी भी बनी हुई है। और इनकी जो गुफा है, संत पीपा की गुफा है, वो जो है टोडा गांव टॉक में बनी हुई है। संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। और इनके गुरु का नाम जो है, इनके माता पिता का नाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद कर सकते हैं। गुरु का नाम याद रखें आप, रामानंद। बहुत बार ऐसे सरल सरल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा नोट डालते हुए ये भी सारी चीज़ें आप लिख लेना, नोट कर लेना। इनके पिता का नाम जो आप याद रखें, कड़वा राव खींची। और इनकी माँ का नाम, माता जी का नाम लक्ष्मीवती। ये सारे के सारे जो संत पीपा स्पेशल जिनके प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, ये भी आप याद रखें। तो ये चैत्र पूर्णिमा स्पेशल, चैत्र पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले पड़ते हैं, कहाँ कहाँ पर लगता है मेला, कौन कौन सी जयंतियाँ मनाई जाती है, वो सारी हमने याद किया। अब चैत्र के बाद वैशाख महीना, और वैशाख महीना के जो हमने याद किया नेक्स्ट, जब तीज स्पेशल पढ़ा हमने और वहाँ याद किया था आखा तीज का त्यौहार। वो वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज का त्यौहार मनाया जाता है। और इसी वैशाख महीने की अमावस्या जो है वो सोमवती अमावस्या कहलाती है। ये वार वाइज होती है, याद रखना आपको, जो वार होगा वो अमावस्या कहलाएगा। शनिवार होता है शनि अमावस्या भी कहलाती है, इसको सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। तो वैशाख अमावस्या जो है उसको सोमवती अमावस्या आप याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता रहता है इसका भी।
अब कुछ सरल सरल से फैक्ट जिनके ना डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, जैसे आपसे पूछ ले गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है, ऐसे जो प्रश्न बनते हैं त्रिपुर पूर्णिमा कब मनाई जाती है, वो जो फैक्ट आपको पूर्णिमा स्पेशल याद करना है वो थोड़ा याद रखें। वैशाख अमावस्या, सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या स्पेशली साथ साथ याद रखें, हरियाली अमावस्या जो श्रावण महीने की अमावस्या कहलाती है, हरियाली अमावस्या। और जब पूर्णिमा स्पेशल के जो प्रश्न बनते हैं वो आप याद रखें। आपसे पूछे गुरु पूर्णिमा, तो याद रखना है आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ महीने का जो अंतिम दिन होगा, आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होगी वो गुरु पूर्णिमा कहलाएगी। आपसे पूछ ले त्रिपुर पूर्णिमा, तो याद रखना है कार्तिक महीने की जो पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा जो है त्रिपुर पूर्णिमा कहलाती है। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, नारियल पूर्णिमा पूछ ले आपसे, नारियल पूर्णिमा पूछ ले तो याद रखना है नारियल पूर्णिमा जो है हमने याद किया रक्षाबंधन का त्यौहार, उसी रक्षाबंधन के त्यौहार को नारियल पूर्णिमा बोलते हैं, जो कि श्रावण महीने में आएगा। तो श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है, श्रावण महीने की जो पूर्णिमा है वो हो जाएगी नारियल पूर्णिमा। अगला जो एक और फैक्ट आपको याद करना चाहिए, बहुत बार उसका प्रश्न बनता है, तो एक बार ये लिख लेना आप सारी चीज़ें, और इनसे जुड़ा हुआ फैक्ट इनके साथ साथ ही हम याद कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा हमने याद किया, आषाढ़ पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, और वैशाख अमावस्या जो सोमवती अमावस्या है, हरियाली अमावस्या हमने याद किया श्रावण महीने की अमावस्या है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार ऐसे सरल सरल से प्रश्न बनते हैं, वो आपको जो याद करना है वो लिख रहा हूँ मैं अगले नाम। अन्नकूट महोत्सव, ये सारे जो मेले त्यौहार का जो सेशन रहता है, महोत्सव वाला जो प्रश्न बनता है वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, वो सारे नाम आपको पता होना चाहिए। जवाई महोत्सव, हाथी महोत्सव, गणगौर महोत्सव, तीज महोत्सव, ये महोत्सव के जो प्रश्न बनते हैं, कौन कौन सा जो मेला है वो आपको याद करना है। एक दो नाम और याद रखें इसके साथ, पतंग महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, शरद महोत्सव, थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव, अब इसमें जो नाम आप सरल सरल से प्रश्न बनता है, कई बार डायरेक्ट प्रश्न बनता है, महोत्सव का नाम ले लेते हैं और जिला पूछ लेते हैं। जैसे एक नाम और रख लो आप याद, दशहरा महोत्सव, समझिएगा। पतंग महोत्सव जो है वो राजस्थान में, ये जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है, जयपुर का प्रसिद्ध है। अन्नकूट महोत्सव जो है ये नाथद्वारा, अन्नकूट महोत्सव जो है वो नाथद्वारा का प्रसिद्ध। अन्नकूट महोत्सव हम सब जानते हैं कि जो जब त्यौहार बनाते हैं हम सब, दीपावली का त्यौहार, और दीपावली का जो त्यौहार है कार्तिक महीने का, उसका जो कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है, जैसे ही कृष्ण पक्ष समाप्त होगा और शुक्ल पक्ष लगेगा, कार्तिक महीने का जो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन है, पहला जो दिन होगा वो जो मनाते हैं वो मनाते हैं इसी अन्नकूट महोत्सव के रूप में मनाते हैं। और वो राजस्थान में सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध है वो है नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है।
मारवाड़ महोत्सव। जवाई महोत्सव जो है वो पाली के अंदर है, सरल से आराम से याद कर पाएंगे आप। जवाई बांध जो है वो पाली के अंदर ही है, और जवाई महोत्सव पूछ ले आपसे तो पाली करना है। हाथी महोत्सव पूछ ले तो जयपुर करना है। गणगौर महोत्सव पूछ ले तो गणगौर का त्यौहार हमने याद किया ही था कि जो चैत्र महीना और शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, उसी को है जो गणगौर महोत्सव आप याद रखें। तीज महोत्सव पूछ ले, तीज की सवारी पूछ ले, तीज का मेला पूछ ले, ये सारे के सारे जयपुर करना है, आपने याद किया ही था। और याद रखें साथ साथ मारवाड़ महोत्सव पूछ ले, जोधपुर करें आप उत्तर। ग्रीष्म महोत्सव पूछ ले, चाहे शरद महोत्सव पूछ ले, उत्तर होगा माउंट आबू सिरोही। याद रखना, दोनों एक साथ याद रखने हैं। माउंट आबू सिरोही जो है वो दोनों का है, ग्रीष्म और शरद। थार महोत्सव पूछ ले आपसे तो आपको याद करना है, थार महोत्सव जो है वो राजस्थान में बाड़मेर का प्रसिद्ध है, बाड़मेर। ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर का प्रसिद्ध है। और दशहरा जो है हमने याद किया था, दशहरा का जो मेला है, दशहरा का जो मेला लगेगा, ये दशहरा मेला राजस्थान में जो है वो कोटा का प्रसिद्ध है। ये सारे के सारे मेले महोत्सव तुलनात्मक आप याद कर सकते हैं। इनमें से कोई भी चार पूछ ले आपसे, क्रॉस मैच करो, तुलना करो, तो आप कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे आराम से। ये सारे के सारे जो है महोत्सव है। पतंग महोत्सव जयपुर, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा, जवाई महोत्सव पाली, हाथी महोत्सव जयपुर, गणगौर महोत्सव जयपुर, तीज महोत्सव भी जयपुर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू, शरद महोत्सव भी माउंट आबू, थार महोत्सव बाड़मेर, ऊंट महोत्सव बीकानेर, और दशहरा का जो मेला है वो कोटा आप याद रखें। अब इसके बाद और सेकंड कौन कौन से मेले हैं जिनके प्रश्न बहुत बार पूछे जाते रहते हैं, सारे याद करने वाले हैं। अब ऐसा कुछ नाम के साथ ही आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले जौहर मेला, तो आपको पता है कि सर्वाधिक जौहर राजस्थान में चित्तौड़ में हुए थे, 3 जौहर हुए चित्तौड़ में, तो जौहर मेला में चित्तौड़ में भरेगा। आपसे पूछ ले मीरा महोत्सव, तो मीराबाई का जो महोत्सव है वो आपको याद करना, मीरा महोत्सव जो है वो चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। आपसे पूछ ले विक्रमादित्य मेला, तो ये भी चित्तौड़ करना है। चित्तौड़ के 3-4 नाम आप सरल से याद कर लीजिए, विक्रमादित्य मेला, जौहर मेला और मीरा महोत्सव, ये तीनों चित्तौड़ करने हैं। अब जो है अगला महत्वपूर्ण मेला आपको याद करना है, इसी भाद्रपद महीने में, जो भाद्रपद महीना है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से 12 महीने जो होते हैं, इन 12 महीनों से भाद्रपद महीना सबसे बड़ा महीना माना जाता है। सबसे बड़ा क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे अधिक मेले, सर्वाधिक मेले जो है वो इसी भाद्रपद महीने में ही आते हैं। सर्वाधिक मेले भाद्रपद महीने के अंदर ही आते हैं। कौन कौन से आते हैं, कब कब आते हैं, हमने याद किए थे अधिकतम। 1-2 नाम और आप याद रखने के साथ साथ तुलनात्मक याद कर लें। जो मेले त्यौहार है सेशन, इस मेले त्यौहार में भाद्रपद महीना जो है वो सबसे बड़ा महीना कहलाता है। आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा महीना कौन सा है, तो भाद्रपद करना है। सबसे पहला महीना कौन सा है, हमने याद किया था चैत्र है। सबसे अंतिम महीना कौन सा है, तो फाल्गुन याद करना है। त्योहारों की शुरुआत किसके साथ हो रही थी, त्योहारों का समापन किसके साथ हो रहा था, हमने सारा याद किया। छोटी तीज से शुरुआत हुई, समापन जो है वो हमने याद किया गणगौर के साथ हुई। अब जो है एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखें इसके साथ साथ, भाद्रपद महीने के जो मेले थे, एक बार मैं फटाफट लिख लेता हूँ। गणेश चतुर्थी हमने याद किया, रामदेवरा मेला ये भी हमने याद किया। इसी भाद्रपद महीने का जो मेला है, ये सारे के सारे भाद्रपद के आप तुलनात्मक याद कर लो। भाद्रपद जो महीना है, इसी भाद्रपद महीने में गोगा जी का मेला, इसी भाद्रपद महीने में तेजा जी मेला, ये सारे हमने पढ़े। ये सारे के सारे जो है वो भाद्रपद महीने के निकलने वाले मेले हैं। भाद्रपद के बाद अगला जो फैक्ट हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं कि हर एग्जाम में जो प्रश्न बनता है किस वे में बन सकता है, आपको स्टेटमेंट बेस में कैसे प्रश्न सॉल्व करना है, क्रॉस मैच पैटर्न में प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, और सरल प्रश्न पूछते तो कैसे सॉल्व करना है, वो हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा। इस आज का जो टॉपिक है मेले त्यौहार का, इस मेले त्यौहार में एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं समझिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं,
गणगौर। गणगौर का जो त्यौहार है इससे संबंधित प्रश्न है और आपसे कहा गया है कि कथन में दे रखा है, पहला कथन ए, गणगौर की सवारी उदयपुर की प्रसिद्ध है। दूसरा कथन दे रखा है, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ये दो कथन दे रखे हैं आपको, स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है और इस बेस पे प्रश्न सॉल्व करना है आपको। प्रश्न में ऑप्शन जो है ए बी सी डी, कथन ए सही, कथन बी सही, ए व बी दोनों सही या ए व बी दोनों गलत। ये चार ऑप्शन है आपके सामने और इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। देखिएगा प्रश्न वापस एक बार। गणगौर की सवारी उदयपुर की प्रसिद्ध है, उदयपुर लिखा हुआ है, उदयपुर आप सब जानते हैं कि उदयपुर नहीं है, गणगौर की सवारी जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, तो आप सब जानते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को ही मनाया जाता है, तो गणगौर का दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। तो पहला कथन जो है गलत और दूसरा कथन जो है वो है सही, तो इसका जो उत्तर होगा कथन बी सही, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट उत्तर होगा। तो इस स्टेटमेंट बेस वाले प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। आगामी एग्जाम में इस पैटर्न में प्रश्न आपको ज़्यादा मिलेंगे देखने को, तो ये पैटर्न आप फोकस रखें, मेहनत करें। अब जो अन्य मेले आपको याद करने हैं, अन्य मेले कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर लगते हैं, केवल टाइमिंग आप याद रखें, लोकेशन याद रखें। जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ करणी माता मेला, तो करणी माता का आप सब जानते हैं वो जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक में है, और जो देशनोक में मेला भरेगा वो मुख्य मेला होगा। अन्य मंदिर उदयपुर में भी है, तो एक अन्य मेला उदयपुर भी आप याद कर सकते हैं, पर मुख्य जो मेला है वो देशनोक बीकानेर। करणी माता जो है आप याद रखें कि जो चारण समाज है, सारण समाज की कुलदेवी है, बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी है। और इसी करणी माता का जो मंदिर है, इस मंदिर में सफ़ेद चूहों के दर्शन शुभ माने जाते हैं। और मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो भी करणी माता द्वारा रखी गई थी। डोकरी माता भी कहते हैं इनको रिद्धिबाई भी कहते हैं। और ये सारे फैक्ट आप याद रखें। मुख्य मेला जो है वो नवरात्र में बढ़ता है करणी माता का, और देशनोक बीकानेर में बढ़ता है। जो इनका एक अन्य मंदिर है वो उदयपुर में है। अन्य मंदिर भी आप याद रखें साथ साथ। और अन्य मंदिर जो उदयपुर है, यहाँ पर एक फैक्ट और आपको याद रखना है कि राजस्थान का दूसरा रोपवे, पहला रोपवे सुंदा माता मंदिर है और दूसरा रोपवे जो है वो यहीं पर बना हुआ है। सेकंड रोपवे जो है राजस्थान का वो यही करणी माता मंदिर उदयपुर के अंदर बना हुआ है। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार इसका प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अगला नाम सुंदा माता मंदिर। सुंदा माता का जो मेला भरेगा ये आपको याद करना है, जालोर में भरेगा मेला। और यह राजस्थान का पहला रोपवे, फर्स्ट रोपवे ऑफ राजस्थान। रोपवे दोनों तुलनात्मक याद कर लो। पहला रोपवे सुंदा माता जालोर, दूसरा रोपवे करणी माता मंदिर उदयपुर, तीसरा रोपवे भी याद करो साथ साथ सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर, यह थर्ड रोपवे है। यहाँ पर भी मेला आप याद रखें, सावित्री माता मंदिर, पुष्कर मेला हमने याद किया था। और एक फैक्ट हमने ये भी याद किया कि जो रोपवे पहला माता सुंदा माता का वो पहला रोपवे है राजस्थान का, दूसरा जो है वो करणी माता उदयपुर है, तीसरा जो है वो सावित्री माता है, और चौथा रोपवे भी आप याद कर सकते हो नवीनतम, वो जो है फोर्थ रोपवे वो होता है गढ़ गणेश जयपुर। गढ़ गणेश जयपुर के अंदर जो है वो ये मेला इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ रोपवे जो है यहाँ पर मेला भरेगा, गणेश चतुर्थी का मेला भरेगा। फैक्ट आप याद कर सकते हैं। इसके बाद ये सारे रोपवे एक साथ आप मंदिर मेले याद कर लीजिए। अगला जो क्रम पढ़ने वाले हैं, अगला जो नाम आपसे पूछ ले, नाग पंचमी का मेला पूछ ले आपसे, तो याद रखना मंडोर जोधपुर में बढ़ता है नाग पंचमी का मेला। श्रावण महीने की पंचमी नाग पंचमी कहलाती है। और नाग पंचमी का जो मेला है वो जो भरेगा मंडोर जोधपुर में भरेगा।
एक और फैक्ट आपसे पूछे भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला तो याद करना है कामा भरतपुर में, कामा भरतपुर में जो है वो भोजन थाली मेला बढ़ता है। आपसे पूछ ले कल्प वृक्ष मेला, आपसे पूछ ले अगर कल्प वृक्ष मेला तो याद करना है मांगल्यावास अजमेर में मेला बढ़ेगा। कल्प वृक्ष का जो मेला है वो मांगल्यावास अजमेर के अंदर बढ़ता है, आयोजित होता है। ये सारे मेलों के नाम आप साथ साथ याद रखें, डायरेक्ट बहुत बार प्रश्न बन जाता है, पूछ लेते हैं। अगला जो नाम मैं लिख रहा हूँ देव नारायण जी का मेला, और ये मेला जो बढ़ेगा वो बढ़ता है आसिंद भीलवाड़ा में। आसिंद गांव भीलवाड़ा में लोक देवता देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। लोक देवता देवनारायण जी का सामान्य परिचय आप जानते हैं कि जो ये देवनारायण जी वो गुर्जर समाज के लोक देवता है, और देवनारायण जी का जो मेला है वो आसिंद भीलवाड़ा में कब बढ़ता है, टाइमिंग पूछ ले आपसे तो याद करना भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष और सप्तमी, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को जो है वो ये मेला भरेगा। देवनारायण जी का मेला आसिंद गांव भीलवाड़ा में भरेगा। गुर्जर समाज के लोक देवता ये, और इनका जो मेले में इनका जो मंदिर है, इसको मंदिर को थान भी कहते हैं, और जो मंदिर है इस मंदिर में दूध से बनी हुई चीज़ों को भोग लगाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इनके घोड़े का जो नाम है वो आप याद रखें, सरल सा है, आराम से आप याद कर सकते हैं, लीलागर। एक और फैक्ट याद करना है कि जो देवनारायण जी की फड़ है, फड़ पेंटिंग हम पढ़ते हैं, पढ़ बोलते हैं, वैसे मूल नाम तो पढ़ है पर फड़ बोलते हैं उसको। देवनारायण जी की जो फड़ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि देवनारायण जी की जो फड़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है, सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की है, जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। देवनारायण जी की एक फड़ पर सर्वाधिक चित्रांकन भी है। ये सारे प्रश्न देवनारायण जी से संबंधित बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी सारे के सारे आप जो है वो याद रखें आप। अब एक संत संप्रदाय में एक संप्रदाय हम पढ़ते हैं रामस्नेही संप्रदाय, और रामस्नेही संप्रदाय का एक मेला बढ़ता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ ले रामस्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला, इस मेले का जो नाम है वो नाम आपको याद करना, फूल डोल महोत्सव। प्रश्न पूछ ले कि फूल डोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है, तो संप्रदाय याद करना है रामस्नेही संप्रदाय। और फूल डोल महोत्सव जो मेला है ये मेला कब बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, टाइमिंग क्या रहती है इस मेले की, लोकेशन क्या रहती है। फूल डोल महोत्सव का संबंध किस संप्रदाय से है, तो संप्रदाय याद करना है रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है राजस्थान में वो है शाहपुरा भीलवाड़ा, और इसी शाहपुरा भीलवाड़ा में मेला भरेगा, तो मेला हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा। इसी फूल डोल महोत्सव की एक और विशेषता आप याद रखें, इसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग हो जाएगा चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को। चैत्र कृष्ण एकम को जो है ये फूल डोल का जो मेला है, फूल डोल महोत्सव जो है वो लगेगा। फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण एकम को भरेगा। जो हिंदी कैलेंडर जो शुरू होता है या हिंदी कैलेंडर का जो पहला दिन है, जैसे 1 जनवरी होता है, वैसे के वैसे ये भी जो है फूल डोल महोत्सव चैत्र कृष्ण एकम को भरेगा। इसी दिन जो है चैत्र कृष्ण एकम को हम आप और याद कर सकते हैं, इसी के दिन जो है वो धुलंडी का त्यौहार मनाया जाता है। आप सब जानते हैं, हमने जो होली का त्यौहार पढ़ा था उसके साथ साथ और फैक्ट याद किए थे। धुलंडी का जो त्यौहार है या होलिका दहन के जस्ट अगला वाला दिन जो होता है धुलंडी का त्यौहार, वो इसी दिन मनाया जाता है। इसी दिन और भी मेले हमने याद किए थे, एक मेला बढ़ता है, आप साथ साथ याद रखना, साथ साथ बादशाह की सवारी। ये मेला बादशाह की सवारी और फूल डोल महोत्सव दोनों एक ही दिन होते हैं, महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न बनता है इसका भी। फूल डोल महोत्सव का संबंध रामस्नेही संप्रदाय से। रामस्नेही संप्रदाय जो है वो रामचरण जी ने शुरू किया, रामचरण जी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न पूछ ले रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो साथ साथ इसका भी थोड़ा एक परिचय आप याद रखें। इनके जो प्रवर्तक है इनका नाम है रामचरण जी, और इस संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो शाहपुरा में है, भीलवाड़ा में है। और रामचरण जी के जो उपदेश हैं वो अर्णव वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है।
राम स्नेही संप्रदाय जो है, इस संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल है वो राम द्वारा कहलाता है। और ये फैक्ट काफ़ी बहुत पूछा जाता है, इनका जो प्रार्थना स्थल है वो राम द्वारा कहलाता है। तो राम स्नेह नाम आया तो साथ साथ राम स्नेह से संबंधित 5-7 चीज़ हमने और एक्स्ट्रा याद कर ली। ये जो प्रवर्तक रामचरण जी है, इनके जो उपदेश है, उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो अर्णव वाणी आप याद करें। अर्णव वाणी जो है, इसको अणभय वाणी भी कहते हैं। अणभय वाणी, अणभय वाणी और अर्णवाणी दोनों एक ही है। इस ग्रंथ के अंदर इनके जो है उपदेश संग्रहित है। और इस संप्रदाय का जो सबसे बड़ा मेला है, ये फूलडोल महोत्सव जो है, ये मेला आयोजित होता है। ये कहाँ भरेगा? ये भरेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। याद करना है, शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और इसी भीलवाड़ा का हमने आसिंद याद किया था, इसी भीलवाड़ा का हमने शाहपुरा का ये मेला याद किया। दोनों का लोकेशन शाह भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का आप याद कर सकते हैं। भीलवाड़ा में ही एक नाम और आप याद कर लो, धनोप माता का मेला। धनोप माता का जो मेला है वो धनोप गांव में बढ़ता है, भीलवाड़ा में ही बढ़ता है। नवरात्रा के अवसर पर बढ़ता है, नवरात्रा के अवसर पर ही धनोप का मेला बढ़ता है। ये भी आप फैक्ट याद कर सकते हैं, ये भी भीलवाड़ा का मेला है। तो भीलवाड़ा के सरल सरल से फैक्ट हमने याद किया। भीलवाड़ा जिले के संबंधित महत्वपूर्ण मेले भी हमने याद किए। अब इसके बाद जो है और अगला महत्वपूर्ण मेला हम पढ़ने वाले हैं। एक बार इसका आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो फूलडोल महोत्सव है, शाहपुरा भीलवाड़ा चैत्र कृष्ण एकम को जो है ये मेला आयोजित होता है। अगला जो मेला आपको याद करना है, अब नाम आप याद रखें, जीर्ण माता का मेला। जीर्ण माता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। नाम आप याद रखें, रेवासा सीकर, जहाँ इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो मेला लगेगा कहाँ? रेवासा सीकर में। और ये जीर्ण माता का मेला है, इसके टाइमिंग हो जाएगा नवरात्रा, नवरात्रा के अवसर पर मेला लगता है। वैसे सामान्यतः लोक देवियों के जो मेले लगभग नवरात्रा पर ही लगते हैं। या आप केवल लोकेशन याद कर लीजिए तो पर्याप्त है। मेले का लोकेशन आपसे पूछ ले, सरल सरल से नाम आप याद रखना है आपको, सरल सरल से। जीर्ण माता का मेला रेवासा सीकर में। अब जीर्ण माता नाम आया तो इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स साथ साथ याद रखें कि सबसे जो लंबा लोकगीत है, सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का लोकगीत है। और एक और फैक्ट आपको याद करना है, जीर्ण माता है, इनके भाई का नाम था हर्ष। और भाई बहन का मंदिर कहाँ पर बना हुआ है आपसे पूछ ले तो याद करना है सीकर में बना हुआ है। हर्ष पहाड़ी कहाँ पर है, हर्ष पर्वत कहाँ पर है, सब साफ उत्तर करने हैं, सीकर करने हैं। एक और नाम जीर्ण माता का एक उपनाम भी है, इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। मधुमक्खियों की देवी उपनाम से कौन सी लोक देवी जानी जाती है? तो उत्तर याद करना है, जीर्ण माता। और चौहान राजवंश की कुल देवी भी जो है वो जीर्ण माता है। इनका जो मेला भरेगा वो रेवासा गांव सीकर में भरेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आप याद रखें। इसके बाद चामुंडा माता का मेला। ये जो इसका मेला बढ़ता है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में बढ़ता है मेला। चामुंडा माता का जो मेला भरेगा वो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बढ़ता है। नवरात्रा के अवसर पर बढ़ता है ये मेला भी। पर इस मेले की एक विशेषता ऐसे भी आप याद रखें कि यहाँ एक हादसा भी होता है इस मेले के अंदर। लगभग 2008 की घटना है। 2008 में इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर ही चामुंडा माता मंदिर के अंदर एक भगदड़ मच जाती है, हादसा हो जाता है। और हादसे की जांच के लिए एक जांच आयोग भी गठित होता है। जांच आयोग नाम आप याद रखें, जसराज चोपड़ा आयोग। ये सिंपल सा फैक्ट आप याद कर सकते हैं इजीली आराम से। और ये चामुंडा माता जो है वो राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी के रूप में भी पूजा जाती है। राठौड़ राजवंश के आराध्य देवी के रूप में भी इसकी पूजा की जाती है। ये भी सरल सा फैक्ट आप याद रखें। अगला जो मेला आपको याद करना है सुगाली माता। सुगाली माता का जो पनोरमा है, हाल ही में डेवलप की गई राजस्थान सरकार द्वारा। और इस स्थान को टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए इस स्थान पर मंदिर बनाया गया भव्य, और 3D काम किया गया बहुत सारी फिल्मों का। और सुगाली माता का जो मुख्य मंदिर है वो आहुआ में बन रहा है, निर्माणाधीन है। और इस
सुगली माता की थोड़ा परिचय आप याद करना चाहे, यहाँ जो मूर्ति रखी गई है संगमरमर की, काले रंग की संगमरमर की मूर्ति है। और इस मूर्ति की एक विशेषता ऐसी भी है कि जो 10 सिर है इस मूर्ति के और 54 हाथ है। 54 हाथ 10 सिर वाली माता कौन सी है? तो याद करना सुगली माता। और इनका एक उपनाम भी है, इनको बोलते हैं क्रांतिकारियों की देवी, क्रांतिकारियों की देवी। ये सरल सरल से फैक्ट आप याद कर सकते हैं। तो ये आज का वीडियो जहाँ हमने विभिन्न तरह के मेले और त्यौहार की चर्चा की। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने रिव्यूज शेयर करें कमेंट बॉक्स में। मिलता है एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.